नहीं दूंगा तो मोहल्ले में पता कैसे चलेगा, और हमारे इलाके में और शहर में पता कैसे चलेगा कि साहब इतने पैसे वाले का बच्चा है? इससे पता चलेगा। और जब ये थोड़ा 18, 19, 20 से ऊपर जाएगा और जब ये कयामत बर्पा करेगा तब माँ बाप को पता चलेगा क्या करके आया। एक वालिद हैं अपने भोपाल के, बड़े मालदार माशाल्लाह, अच्छा कारोबार है उनका। वो रोते हुए आए, रोते हुए, और जामा मस्जिद का वाकया है, रो रहे बैठ के, मेरा बच्चा हाथ से निकल गया है और मेरा बच्चा नशा करने लगा है और पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन लेने लगा है। हमने कहा इतना पैसा आपके बच्चे के पास कहां से आया? मैं ही कसूरवार हूं, उसके शौक इतने पूरे कराए। उसने कहा 1 लाख का मोबाइल अब्बा, ये लो बेटा। 1.5 लाख की गाड़ी अब्बा, ये लो बेटा। अब्बा फला जींस, ये लो। उसने कभी कहा अब्बा तरबियत, और आपने कहा हो ये लो? ये नहीं कहा आपने कभी। आपने उसकी तरबियत देखी? नहीं। आपने उसका माहौल और मेजोरिटी देखी? उसका नशेब व फराज कहां है? नशिस्त व बर्खास्त कहां है? ताल्लुकात किससे हैं? आपने कभी चेक करा? नहीं। आप इंसाफ के पेकर हैं ना, आप माशरे के सबसे बड़े जालिम हैं, जालिम हैं। अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत ठीक नहीं करी, इसको फैशन समझते हैं। फैशन क्या बात करते हैं मौलवी साहब, आप तो पुराने जमाने के ठेठ। आज के जमाने में बच्चे को चाहिए कौन सी घूमने वाली गाड़ी जो उड़ाई जा सके, ताकि वीआईपी पे जाके तो उड़ाएं। और आपका काम तो टोकने का है। फिर जब वो जनाजे हमारे सामने आते हैं ना, तब हमें अफसोस होता है। 3 जनाजे एक साथ देखे मैंने नौजवानों के, और तीनों वीआईपी से आए थे, और तीनों जवान लड़के थे, 20, 22, 19 के। और उनके बाप का रोना देख रहा था। कभी परवाह किया आपने कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल कर कहां जा रहा है? मेरी बात तल्ख जरूर लगेगी, खुदा की कसम। आप सोचें पूरा माशरा इस्लामी बनाने में आपका क्या रोल है। सब सुन रहे हैं माशाल्लाह, सब सुन रहे हैं, माइकों पे, घरों में भी सुन रहे हैं। और ये मेरा फरीजा है बताना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया उस बाप ने अपने बच्चे को जवानी में कत्ल किया जिसने अपने बच्चे की तरबियत दीनी नहीं करी। कत्ल करने के मुताल्लिक लफ्ज हैं, कत्ल कर दिया बच्चे को, ज़िबा किया, जिसने अपने बच्चे की तरबियत दीनी नहीं करी। ये बाप का इंसाफ है औलाद के मुताल्लिक। जब औलाद का हक, माँ बाप जहां बूढ़े हुए तो मैडम साहिबे घूमेंगी बस। बूढ़ा बाप चाहता है बच्चा 2 बोल मेरे पास बैठकर बोले। बच्चों को फुर्सत ही नहीं, क्योंकि अगर दीनी तरबियत बचपन में करोगे तो ये बच्चे आपके जवान होकर आपकी खिदमत करेंगे। तरबियत है, वरना बच्चे आपको सोने में तो तोल देंगे लेकिन आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आप तरसते रह जाओगे महीनों सालों अपने बच्चों की शक्लें देखने के लिए। बच्चों को फुर्सत ही नहीं, क्योंकि आपने दिया है। ये बच्चे नहीं बिगड़े, आपने दिया है। आपने उनको दुनिया दिखाई है। आपने उनसे कहा है बेटा गाड़ी, बेटे बंगले, और बेटा यूं, इसी में इज्जत। बच्चा यही लिए बैठा है। ये आपने दिया है कि जो आप लिखेंगे कोरे कागज पर वही तो लिखा जाएगा। मुझे कोई लुकमा तो दे, लगे कि मैं गलत कह रहा हूं। आपने लिखा है, बच्चा खुद नहीं लिखता, माँ बाप लिखते हैं उसके ऊपर। दीनदार बनेगा ये लिख देते हैं माँ बाप, क्योंकि उसको राह दिखाते हैं। आवारा ओबाश बदमाश बनेगा ये माँ बाप रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे उस्ताद कहते थे कि मेरे बच्चे की शिकायत बाहर से आती है, मैं अपने बच्चे के लपाड़ा मारता हूं खींच के, तो बाहर वालों को तो डांट के भगाता हूं मामला खत्म करके, लेकिन बाहर वालों को अपने बच्चे के सामने नहीं डांटता। वरना अपने बच्चे की सबको बुराइयां कम दिखती हैं, बाहर वालों की बुराइयां ही दिखती हैं। अपने बच्चे की बुराइयों पर पर्दा आज डालोगे, कल खुदा की कसम खून के आंसू रोगे। यही तुम्हारी औलादें तुम्हें जूते मारेंगी सड़कों पर, क्योंकि रास्ता वही दिखाया है ना। कोरा कागज क्या लिख रहे हो, उनको कौन सी राह दिखा रहे हो?
आज औलादों को बुरा लगता है बाप का जुल्म, वाकई हमें भी लगता था, हम अपने बचपन का ही कह रहे हैं। हमारे वालिद की पिटाई हमें बड़ी सख्त लगती थी, हम तो अपनी अम्मा से ही कहते थे अम्मा अब्बा ऐसे ही होते हैं। ये हमारे खुद के जुमले हैं, साफ कहूंगा। और हमारे वालिद बिल्कुल पढ़ाई के मिजाज के अलग लाइन के। रात को बाहर दिखना नहीं है तो नहीं दिखना, इशा के बाद तुम्हारा बाहर निकलना हराम है, वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी। हम दूसरे बच्चों को खेलते देखते कि ये कौन सी बात है, अब्बा बड़े जालिम हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा है खुदा का फजल है। अगर वो सख्ती ना होती, इसलिए हदीस में फरमाया बाप की सख्ती औलाद के लिए बिल्कुल उस पानी की तरह है जो खेती के लिए जरूरी होता है। फसल वही अच्छी होती है जिसको पानी उसके वक्त के लिहाज से दिया जाता है। सारा पानी उड़ेल दो बीजों पर, फसल बर्बाद, सड़ जाएगी। ये वो बाप जो मोहब्बत निछावर कर रहे हैं अपनी औलादों पर, जुल्म कर रहे हैं। छोटी सी उम्र में गाड़ी और ये 500,000 हाथ में बेटा, लगे फला साहब की औलाद है, और फिर क्या करके आएगा? अब्बा शिकायत ना करना। फिर बापों को पता भी नहीं उनकी औलादें क्या कयामत ढा रही इतनी छोटी उम्र में। ये उम्र इल्म की है, ये उम्र तरबियत की है, ये उम्मत के सरमाए है। ये इनफरादी तुम्हारी औलाद नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल के उम्मती है। ये उम्मत की तर्जुमानी कर रहे हैं, अपने बाप की तर्जुमानी बाद में कर रहे हैं। ये बाहर के माशरे को ही दिखा रहे हैं मुसलमान हैं, बाहर के माशरे को क्या दिखा रहे हैं? कौन सा ठप्पा लगता है? मुसलमान। बड़ी सुर्खी में आता है आजकल मुसलमान का नाम। और इसमें यह ना सोचे माँ बाप हमारा बच्चा गलत कर रहा है, अब आ जाओ मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब कोई रास्ता बताओ, इसको जमात में भेज दें, अब भेज दें। तरबियत की फिक्र, उलमा ने तो यहां तक लिखा है अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र उसकी पैदाइश से पहले से करो। आज औलाद की फिक्र बिगड़ने के बाद की जाती है। बेटा चोरी करके आएगा तो कुछ कहेंगे, किसी को मार कर आएगा तब कुछ कहेंगे, शराब पी के जिस दिन घर आएगा तब कुछ कहेंगे। यानी इंतजार कर रहे हैं माँ बाप बिगड़ेगा कब, तब कुछ कहेंगे। मेरी बात तो सीधी तल्ख है और मैं तो इसमें माहिर हूं। एक गैर मुस्लिम मुझसे कहते हैं आपके प्रवचन बड़े कड़वे होते हैं। मैंने कहा हम तो कड़वे प्रवचन वाले हैं, मीठी बोली बोलने वाले तो बहुत बैठे हैं। मीठी गोली से शुगर बढ़ने का खतरा है, कड़वी गोली से ही बुखार उतरेगा। हम सब दाखिल हैं कि कश्ती के सवार हैं। यह बात इसलिए कह रहा हूं अल्लाह करे मेरी नस्ल को भी नफा पहुंच जाए। हम पूरी उम्मत और माशरा बनाने वाले हैं। याद रखना ये उम्मत 100 करोड़ 125 करोड़ की ऐसी तैयार नहीं हुई, एक एक फर्द से उम्मत बनती है और एक एक फर्द कीमती है। कचरा नहीं है इस उम्मत में, कचरा एक एक फर्द कीमती है। इनकलाब का जज्बा इतना है, एक एक आलम के लिए, एक एक इलाके के लिए, एक एक मुल्क के लिए एक एक काफी है। अगर सही आए, अगर सही आए तो वालिदैन के हकूक औलाद पर और औलाद के हक इतने हैं माँ बाप पर कि अगर इसका बाप बुढ़ापे में इससे खर्चा मांगे तो खुदा की कसम पहली बात तो ये कहूं मांगने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। बाप खर्चा मांगेगा, बल्कि माल कमा के लाके बाप के पास एक इतना हिस्सा रखो कि बाप खुद खर्चा करे। एक सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर शिकायत की अपने अब्बा की। किसकी शिकायत? अब्बा की। अल्लाह के रसूल मेरे अब्बा मेरी बिना इजाजत के मेरा माल खर्च कर देते हैं अपने जहां जी चाहता है। अब बुढ़ापे में बाप कहां खर्च करेगा जरूरियात पर? तो मुझे ये चीज नागवार लगती है। आप मेरे अब्बा को मना कर दें, सुनो ठीक है। आपने एक साहबी को भेजा कि जाओ इनके अब्बा को बुला कर लाओ। अब वो जिस बात पहुंचाने गए
वो जाकर उनके अब्बा से कहते हैं, चलिए आपको अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। उनके अब्बा ने पूछा, क्यों? तो इसलिए बुलाया है कि आपके बेटे ने शिकायत की है, आपकी बेटे ने बाप की शिकायत की है अल्लाह के रसूल के पास। क्या आप माल खर्च कर देते हैं अपने बेटे का बिना पूछे? अल्लाह के रसूल की बात, ओह, तो उनके पास हाजिरी होगी और ये शिकायत गई है। अंदर से तड़प गए बाप, रोने लगे, आंखों में आंसू भरे हुए कि क्या कहूं मैं। जबान पर कोई बोल नहीं आया, लेकिन दिल में चंद अशार पढ़ दिए, अरबी के चंद अशार। वो अशार ऐसे हैं कि अगर पूरा तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज कर दूं, कलेजे मुंह को आ जाते हैं फटकर। बाप की एक क्या तड़प होती है औलाद के मुताल्लिक। बाप कितनी उम्मीदें रखता है अपनी औलाद से। बाप ने अशार पढ़े और वो अशार का मफहूम खुलासा बयान कर रहा हूं कि मैं जवान नौजवान खूबसूरत था, सीधी कमर, और जो जी चाहे कर लूं। फिर अल्लाह ताला ने एक औरत से निकाह कराया मेरा, हम दो हुए आपस में, दोनों में बाहम बेइंतहा मोहब्बत, हम एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे के दर्द गम को समझने वाले। फिर अल्लाह ताला का फैसला आया कि तू, यानी मेरी औलाद, उस लड़के को खिताब करके, तू हमारी जिंदगी में आ गया। तेरी मां मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र करने लगी। ना, मां को केयर करने लगती है, बच्चा आ गया दुनिया में आने वाला है, उसकी फिक्र करने लगी। फिर मैं अपने शौक के लिए नहीं, तेरे लिए कमाने लगा। बाप किसके लिए कमाता है? औलाद के लिए। कि मैं उसको जोड़ रहा था, जमा कर रहा था कि ये दुनिया में आएगा, इसके अखराजात होंगे। फिर तू दुनिया में आ गया, वो वक्त आ गया, फिर हमने तेरे लिए खुशनूदी के लिए, तुझे परवान चढ़ाने के लिए अपने सारी खुशियों को तुझ पर निछावर कर दिया। हमारा कमाना तेरे लिए, हमारा खाना तेरे लिए, हमारा पहनना तेरे लिए, हर चीज तेरे लिए करते थे। फिर तू हमारे दरमियान में सोता था, फिर तू बढ़ता चला गया, तेरे बाप की कमर झुकने लगी, तू सीधा हो गया, तेरे बाप की कमर झुक गई। वो बाप की पीठ पर जितना बोझ था वो तेरे लिए था। एक एक पाई कमाई गई वो तेरे लिए थी। तेरी तालीम, तेरी तरबियत, तेरी तरक्की, तेरी ग़िज़ा, तेरी सेहत, तेरी बीमारी, उसकी फिक्र बाप पर थी 24 घंटे। इस काले बाल वाले बाप को कब सफेद रंग वाला बना दिया हमें पता ही नहीं चला, और तू सीधा परवान चल के खड़ा हो गया। और आज तू ये कहता है कि तेरे बाप ने तेरी बिना इजाजत के तेरा माल इस्तेमाल किया। ये कलमात रोते हुए कहते जा रहे और जबान पर नहीं लाए, दिली दिल में, दिली दिल में। लेकिन खुदा की कसम, कोई सुने ना सुने, कद समय अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। किसने सुन लिया? एक बाप का गम अल्लाह ने सुन लिया। मां तो फिर भी रोकर कह देती है, बाप नहीं रोता। ये एक मर्द की खुसूसियत है। और वो अपना दर्द सिर्फ अल्लाह से, औलाद के लिए अल्लाह से। तब ये दर्द के साथ वो अल्लाह के रसूल के हुजरे में दाखिल ही हो रहे थे, आप वहीं बैठे। अल्लाह ने सुना, जिब्राइल से कहा, जिब्राइल उनके बाप के आने से पहले अल्लाह के रसूल की खिदमत में। अल्लाह के रसूल सारी बात बाद में, पहले उनसे वो अशार सुनना जो वो अशार दिल में कहकर आए। सारी बात बाद, वो अशार सुनना। अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया जा रहा है। जैसे उनके बाप अंदर आए, बेटे बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए, अब्बा आकर खामोशी से बैठ गए। क्यों? उस बाप को क्या बीतेगी जब उसकी शिकायत उसके बेटे ने अल्लाह के रसूल के सामने की हो। एक रुसवाई, एक दर्द दिल में। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि आप क्यों बिला इजाजत माल इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा वो अशार सुनाओ।
जो तुम कहते हुए आए हो। उन्होंने कहा खुदा की कसम ये किसी ने नहीं सुने, अल्लाह के रसूल ये तो मैंने अंदर ही अंदर कहे थे दिल में। आपने जिसको भेजा था मैंने उसके सामने भी नहीं पढ़े वो अशार, वो तो मैंने दिल ही दिल में कहे थे, मेरा और अल्लाह का मामला था। आपने कहा हाँ उसी अल्लाह ने सुन लिया, आप वो अशार पढ़ो। वो सामने बैठे, बेटा बैठा हुआ, मजलिस लगी है, बाप ने जब वो अशार पढ़ना शुरू किए हैं, अल्लाह के रसूल ज़ारो कतार हिचकियों से रो रहे। आपकी दाढ़ी तर, आंसू ही आंसू, आंखें लाल, सारे अहले मजलिस रो रही। बेटे ने चेहरा उठाकर जैसे अल्लाह के रसूल की तरफ देखा, आपका चेहरा सुर्ख, गुस्से में, और आपने जुमले बोले, तू वो तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू वो तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू वो तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। खबरदार आइंदा कोई औलाद मेरे पास अपने बाप की शिकायत लेकर आई। बाप के हक है। आज औलादें पूछती हैं हम पर अब्बा का क्या हक है। अपने सारे जिस्म की खाल उतार कर, उस सारे जिस्म का गोश्त बाप के कदमों के नीचे बिछाकर, और सारे जिस्म की खून की एक एक बूंद अपने मां की प्यास को बुझाने में लगाकर अगर कोई औलाद यह भी कर दे तो खुदा की कसम एक कतरे का हक अदा नहीं कर सकते। आज इंसाफ की बात है, इंसाफ हो, इंसाफ हो, कहां से हो। मां बाप भी जुल्म कर रहे हैं, औलादें भी जुल्म कर रही हैं।